नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 19 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में IBM कॉरपोरेशन ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से निम्नलिखित में से किस शहर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? बेंगलुरु, हुबली, मैसूर या मंगलुरु? देखो सर, जो IBM कॉरपोरेशन है ना, ये कर्नाटक के डिजिटल इकोनॉमी मिशन के लिए जो समर्थन में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च करा है, वो लॉन्च करा है सर मैसूर में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है सर कर्नाटक के लिए। ठीक है, देखो ये IBM कॉरपोरेशन सेंटर का 8वां इनोवेशन सेंटर होगा टोटल भारत में। ठीक है, भारत में टोटल 8वां इनोवेशन सेंटर होगा। देखो इससे पहले 7 खुल चुके हैं भारत में। एक तो कर्नाटक में बेंगलोर में पहले ही खुल चुका है और ये दूसरा होगा कर्नाटक का। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? चेन्नई में है, हैदराबाद में है, NCR में है, पुणे में है, मुंबई और कोलकाता। ओके, तो ये 8वां होगा। कहाँ खुल रहा है सर? मैसूर में। ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या हुआ है ना, ये जो लगातार 2 साल से इनोवेशन इंडेक्स आता है, इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भी कर्नाटक टॉप पे रह रहा है। स्टेट इनोवेशन इंडेक्स जो आता है, इसमें कर्नाटक राज्य है, लगातार 2 साल से पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसका भी असर है सर इसमें कि ये इनोवेशन सेंटर नया खुला है मैसूर में। ओके, IBM कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? देखो IBM कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है, ये एक भारतीय हैं। क्या नाम है इनका? ये है अरविंद कृष्णा। ओके, अगला, नई किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री के लेखक कौन है? शशि थरूर, आदित्यनाथ दास, सैयद अकबरुद्दीन या अमृता प्रीतम? देखो सर, ये जो नई किताब आई है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसके लेखक है शशि थरूर। ठीक है, ये राजनेता भी है, सांसद भी हैं जाने माने। ठीक है, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी लिखी गई किताबें, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। अभी नई किताब इन्होंने लिखी है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। ठीक है, इन्हें साहित्य का नोबेल भी मिल चुका है सर इंग्लिश में। इनकी और कई सारी किताबें जैसे फेमस बुक्स हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम एन हिंदू, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, सर कई सारी बुक्स लिखी हैं सर इन्होंने। ठीक है, साहित्य का नोबेल भी मिल चुका है। ये अपने इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं सर, ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये, तो ये अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये बुक लिखी है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, किसने? शशि थरूर ने। ओके, अगला, वायुसेना मुख्यालय यानी जिसको वायु भवन बोलते हैं, तो वायु भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? दूसरे, तीसरे, पहले या 5वें? तो देखो सर, जो वायु भवन में द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था दूसरा। ठीक है, तो आंसर है सेकेंड। ओके, देखो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सर ensuring certainty amidst uncertainties, यानी कि अनिश्चितता के समय में निश्चितता की खोज। ओके, देखो अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? वो है VR चौधरी। VR चौधरी। ओके, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ओके, अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इजिप्ट के साथ युद्धाभ्यास किया था, जिसका नाम क्या है? डिजर्ट नाइट। डिजर्ट नाइट। ओके, एक क्वेश्चन देखो सर, पूछा जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसका सबसे बड़ा बेस कहाँ है? तो इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस कहाँ है और कौन सा है? वो है सर हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस ये कहाँ है? ये है गाजियाबाद में, गाजियाबाद। ओके, अगला,
हर नवंबर में होने वाली प्रसिद्ध उल्का बौछार का क्या नाम है? ओरियनिड्स उल्का बौछार, लियोनिड्स उल्का बौछार, टेम्पल उल्का बौछार या परसिड उल्का बौछार? तो देखो सर, जो हर नवंबर में होने वाली है उल्का बौछार, जिसके मिटियोर सावर भी बोलते हैं, ठीक है, उल्का बौछार को क्या बोला जाता है सर? मिटियोर सावर भी बोला जाता है। तो इसका नाम है लियोनिड्स उल्का बौछार, ठीक है। क्या नाम है सर? लियोनिड्स उल्का बौछार, ठीक है। इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप देखोगे तो तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं नवंबर के महीने में, ठीक है। बेसिकली 17 नवंबर को ऐसा दिखा था, ठीक है, 17 नवंबर को ऐसा दिखा था। तो उसी उल्का बौछार को क्या बोलते हो सर? लियोनिड्स उल्का बौछार, ओके। देखो, जब ये तारे टूट के गिरते हैं तो इसको बोलते हैं मिटियोर सावर, यानी उल्का बौछार। और जब टूट के जमीन से टकरा जाते हैं उनको बोलते हैं मिटियोराइट, ठीक है। गिरेंगे तो मिटियोर सावर, और जब जमीन पे टकरा जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिटियोराइट, ओके। शूटिंग स्टार बोलते हैं टूटने को, ओके। तो ये क्या है सर? जो उल्का बौछार होती है नवंबर के महीने में, क्या बोला जाता है इसको? लियोनिड्स उल्का बौछार, ओके। अगला, खनिज रियायत नियम 2021 यानी मिनरल कंसेशन रूल्स 2021 में किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार कैप्टिव खदानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? 50%, 40%, 30% या 70%? तो देखो सर, ये जो खनिज रियायत नियम 2021 आया है, यानी मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2021, देखो ये संशोधन 21 का 2016 का, ये 2016 जो खनिज रियायत नियम 2016 था उसी का 2021 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है सर। इसके तहत जो कैप्टिव खदान, यानी किसको क्या बोलते हो? प्राइवेट कह सकते हो सर। प्राइवेट जो खदान है उससे जो उत्पादन हो रहा है उसका 50% तक बेचा जा सकता है, ठीक है। नए संशोधन के अनुसार अब 50% तक क्या किया जा सकता है सर? बेचा जा सकता है। इससे क्या होगा? देखो, पहली बात कि खनिज व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार में सहजता भी आएगी, ठीक है। देखो, और एक चेंजमेंट हुआ है। क्या होता था पहले? सिर्फ जो 5 हेक्टेयर की खदानें थी, जो 5 हेक्टेयर की खदानें होती थी, उन्हीं को लीज पे दिया जा सकता था, यानी प्राइवेट लीज पे सिर्फ 5 हेक्टेयर की खदानों को दिया जा सकता था। अब चेंज किया गया है सर 2021 के संशोधन में, अब 4 हेक्टेयर की भी जो खदानें होंगी उन्हें पे भी लीज पे दिया जा सकेगा, ओके। देखो, जो खनिज कोयला ये सब मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, यानी ये सांसद कहाँ से हैं? ये सांसद है धारवाड़, और धारवाड़ पड़ता है सर कर्नाटक में, ओके। अगला, निम्नलिखित में से किस सरकारी कंपनी ने जापान रेलवे ट्रैक कंपनी लिमिटेड यानी JRTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, विनायक रेल ट्रैक इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गोल्डन रॉक रेलवे लिमिटेड या नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखो सर, अभी जो JRTC के साथ समझौता पे हस्ताक्षर करा यानी समझौता हुआ है जापान रेलवे ट्रैक कंपनी लिमिटेड का, वो हुआ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ओके। किसके साथ हुआ है सर? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, यानी जिसको बोलते हो सर NHRCL। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, ओके। देखो बेसिकली ये क्या करेगी, जो भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है ना, उसके संचालन को यही देखेगी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब तक आएगी बुलेट ट्रेन? अभी थोड़ा वक्त लगेगा सर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आएगी तो यही देखेगी उसके संचालन को, ठीक है। अभी तो खैर पटरियां भी नहीं बिछाई गई हैं, पटरियां बिछाई जाएंगी। देखो इसमें क्या है, JRTC यानी जो जापान की कंपनी है, इसको दिया गया है सर सारा, इसके साथ मिलके काम होगा, क्योंकि जापान में ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, तो इनको एक्सपर्टीज है उस चीज में, ठीक है। तो ये जापान के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी ट्रेनें अभी प्रस्तावित है सर, बुलेट ट्रेनें भारत में? देखो, एक प्रस्तावित है मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। एक है सर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी यूपी, ठीक है। एक है सर चेन्नई बेंगलोर मैसूर, चेन्नई बेंगलोर और मैसूर, ठीक है। 3 है सर अभी प्रस्तावित, इस पे काम अब शुरू होगा, ठीक है। अगला, हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ
सहयोग करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो देखो सर, ये जो DARPG है ना, यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, ये जिला सुशासन सूचकांक विकसित करेगा उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, किसके साथ मिलकर? उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर। देखो इसके तहत क्या होगा, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, ठीक है। इसमें सर गुड गवर्नेंस को लेकर, यानी अच्छे शासन को लेकर एक इंडेक्स हर साल जारी किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जिलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी इस इंडेक्स में टॉप करने के लिए, और वह ये सबके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे क्या होगा, सुशासन दिखेगा, ठीक है, इस इंडेक्स को लाने से, ठीक है। यही इसका एम है सर। तो ये किसके साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ DARPG मिलकर कर रही है, ओके। बात हो रही है सर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में एक आरोग्य वाटिका लगाई गई है, स्कीम लॉन्च हुई है सर आरोग्य वाटिका लगाने के लिए, जिसके तहत जड़ी बूटियां लगाई जाएंगी स्कूलों में, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला है सर कौशाम्बी, वहां पे मोदी वैन स्टार्ट किया गया है, कौशाम्बी में मोदी वैन, जिसमें मेडिकल टेस्ट होंगे बेसिकली। अमित शाह जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है। यूपी में ही अभी अभी देखो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, लॉन्च हुई है अभी यूपी में, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पहली विश्वकर्मा वाटिका कहाँ लगाई गई? तो देखो जो पहली विश्वकर्मा वाटिका है जो हुनर हाट में लगाई जा रही है, हुनर हाट में ये लगाई गई है सर उत्तर प्रदेश में रामपुर में, ठीक है। यूपी के रामपुर में लगाई गई भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना। अगला, फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या नामीबिया? देखो सर, ये जो फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क थे, इनका निधन हो गया है, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। देखो ये दक्षिण अफ्रीका के आखिरी व्हाइट प्रेसिडेंट थे, यानी श्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है, आखिरी श्वेत राष्ट्रपति थे। कौन? फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है सर नेल्सन मंडेला के साथ, ठीक है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, तो उनके साथ विलियम डी क्लार्क को भी मिला था सर नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका करेंसी है रैंड, ठीक है। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वो है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, ये है करंट प्रेसिडेंट, ओके। देखो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तो यहाँ के दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आज के लिए। वो है डामुने गलगुट, ठीक है। ये क्यों याद रखना है सर? इनकी एक बुक है द प्रॉमिस, जिसके लिए इनको मिला है सर 2021 का बुकर प्राइज, ठीक है। 2021 का बुकर प्राइज किसे मिला है? ये मिला है डामुने गलगुट को। इनकी बुक कौन सी? द प्रॉमिस के लिए। दूसरी जो याद रखनी है सर वो है फुमजिले मोलाम्बो नगुका, फुमजिले मोलाम्बो नगुका, ठीक है। इन्हें क्यों याद रखना है? इन्हें मिला है सर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। देखो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिलता है विल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। ये दिया जाता है विल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। ये पूछा गया है सर पहले, विल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा जिसे मिला है पिछली बार ये पुरस्कार, वो पूछा गया है सर पहले के एग्जामिनेशन में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हमारे अभी राजदूत कौन है, एम्बेसडर कौन है? तो अभी साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर है अपने जयदीप सरकार, जयदीप सरकार। अगला, भद्राचलम को हाल ही में IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन सूची में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? तो देखो सर, ये जो रामायण सर्किट ट्रेन है ये चल रही है आजकल, IRCTC द्वारा चलाया जा रहा है। बेसिकली ये उन स्थानों पे जाती है जो रामायण से जुड़े हुए हैं, यानी रामायण में जिसका प्रसंग मिलता है, रामायण से प्रासंगिक है, उस स्थानों पे ट्रेन जा रही है सर। अगर आप एक लाइन में देखोगे तो ये ट्रेन नई दिल्ली से रामेश्वरम जाती है, ठीक है।
लेकिन उन स्थानों से होके जाती है जिसका विवरण रामायण में दिया हुआ है या फिर रामायण से वो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे ये ट्रेन अयोध्या भी जाती है, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, फिर उधर हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, श्रीगंगानगर वगैरह कई जगह जाती है सर। बेसिकली अगर एक लाइन में पूछोगे तो नई दिल्ली से रामेश्वरम, ठीक है। तो इसी सर्किट में भद्राचलम भी एक इसका डेस्टिनेशन जोड़ा गया है, ठीक है। तो भद्राचलम कहाँ पड़ता है सर? भद्राचलम पड़ता है तेलंगाना में। ओके, कहाँ पड़ता है भद्राचलम? तेलंगाना में, ठीक है। अच्छा, भद्राचलम क्यों जोड़ा है? तो देखो, भद्राचलम एक मंदिर है जिसे बोलते हैं श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, इसी की वजह से जोड़ा गया है सर भद्राचलम को इसके डेस्टिनेशन में। ओके, देखो बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के एक और टेम्पल है सर जो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ककाटिया रुद्रेश्वर महादेव। ककाटिया रुद्रेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, जिसे सर रामप्पा टेम्पल भी बोलते हो। क्या बोलते हो जिसे? रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर। ये क्यों है सर? ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की साइट है उसमें इसको शामिल किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कौन सी भद्राचलम कहाँ है? यह है तेलंगाना में। ओके, अगला, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? नरिंदर बत्रा, थियरी वेल, पेनपा तेसरिंग या मनिनारी वतनबे, ठीक है। तो देखो सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ है इसके अध्यक्ष वापस चुन लिए गए हैं वेरिनारी वतनबे। ये देखो बेसिकली जापान के हैं, ठीक है, ये जापान के रहने वाले हैं। इनको वापस से अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ओके, भारत की कोई जिम्नास्ट प्लेयर का नाम बता सकते हो? देखो, तीन ही है बेसिकली फेमस। एक है दीपा कर्माकर जो चौथे स्थान में आई थी रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। कर्माकर, ये है त्रिपुरा की, हाँ त्रिपुरा की है ये। एक है सर प्रणति नायक, ये है बंगाल। ओके, और एक और है अरुणा रेड्डी, यही है बेसिकली तीन जो भी ध्यान आ रही है, ठीक है। तो अभी जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष को नियुक्त हुए मोरिनारी वतनबे, जापान के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्पेनियार्ड डेनियल डेलवेले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखो सर, ये जो स्नैपियार्ड डेनियल डेलवेले है, देखो स्नैपियार्ड कोई नाम नहीं है, ये शो करता है कि ये स्पेन के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जो स्पेन के व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है स्पेनियार्ड, ठीक है। नाम ऐसा डेनियल डेलवेले, ये उच्च प्रतिनिधि होंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन में, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो फाउंडेशन होगा इसमें ये यूथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कौन? डेनियल डेलवेले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर, बट देख लो, डेनियल डेलवेले होंगे इसके यूथ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अगला, स्टार्टअप और एमएसएमईज द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने डीआरडीओ के साथ एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, जर्मनी, रूस या चीन? तो देखो सर, अभी जो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ के साथ जो समझौता हुआ है वो करा है सर इजराइल ने, ठीक है। अभी आप देखो कि इजराइल और इंडिया की फ्रेंडशिप काफी अच्छी हुई है, तो ये समझौता किसने करा है सर? इजराइल ने, ठीक है। इजराइल के पीएम कौन है अभी इजराइल के पीएम है नफ्ताली बेनेट, ओके। देखो, इजराइल ने अभी एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है रेक्स MK2, ठीक है, रेक्स MK2, जो इनके बॉर्डर्स की रक्षा करेगा, ठीक है। अभी अपने एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं ये भी गए थे इजराइल में,
ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या करा था सर, 2 उद्घाटन करे थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक करा था जो भारतीय सोल्जर वर्ल्ड वार 1 में मारे गए थे उनकी याद में रानाना में एक उद्घाटन करा था। ठीक है, और एक करा था सर भूदान पट्टिका, यानी भूदान ग्रोव जिसे बोलते हो, ग्रोव यानी भूदान पट्टिका का करा था। कहां पे? जेरूसलम के जंगलों में, जेरूसलम के जंगलों में। ठीक है, देखो ये 2 अलग अलग है, कंफ्यूज ना होना, पहले एक वीडियो में वैसे हमने डिस्कस करा है। भूदान ग्रोव यानी भूदान पट्टिका का करा था जेरूसलम के जंगलों में, और जो भारतीय सोल्जर वर्ल्ड वार 1 में मारे गए थे उनकी याद में करा गया था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रानाना में। ठीक है, रानाना जगह का नाम है सर, वो हुआ था कहाँ पे? रानाना में। ठीक है, अगला, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की? तो देखो सर, ये जो ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, देखो गुवाहाटी एक और कारणों से न्यूज में था। क्या था सर रीजन? दिल्ली से गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी में है कि कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता मंदिर है सर, कामाख्या माता मंदिर। तो दिल्ली से कामाख्या चलती है एक ट्रेन जिसको बोलते हैं सर ब्रह्मपुत्र मेल, ब्रह्मपुत्र मेल। ठीक है, ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली, मतलब कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन पे चली है, जो इलेक्ट्रिक इंजन से चली है पैसेंजर ट्रेन। ये पहली ट्रेन है सर दिल्ली से कामाख्या तक। इस वजह से गुवाहाटी क्या था, पहले भी न्यूज में था, और गुवाहाटी में ही एक महाबाहु ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र खुला है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र। ये कहाँ खुला है सर? ये भी खुला है गुवाहाटी में। ओके, तो इन 2 कारणों से गुवाहाटी न्यूज में था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।